नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया काशी तमिल संगमम का शुभारंभ। विपक्ष पर बोला हमला, कहा काशी तमिल संगमम बनेगा राष्ट्रीय एकता का प्लेटफॉर्म। जेल में सत्येंद्र जैन की बॉडी मसाज का वीडियो वायरल। बीजेपी ने कसा तंज, कहा केजरीवाल और जैन पर दर्ज हो केस। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें। करीबी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की 5 दिन हिरासत फिर बढ़ी। श्रद्धा मर्डर केस में बड़े खुलासे। सुराग की तलाश में मुंबई, उत्तराखंड, हिमाचल गई पुलिस टीमें। विदेश मंत्रालय के ड्राइवर पर जासूसी का आरोप। पाकिस्तान को भेजता था खुफिया जानकारी। दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी आज बीएचयू के एम्पलीफाई थिएटर परिसर से काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी पहुंचे। इसके साथ ही 1 महीने तक चलने वाले इस आयोजन के जरिए विश्वेश्वर की धरती पर रामेश्वर की संस्कृति का नजारा दिखाई दिया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने काफी अहम बातें कही। काशी तमिल संगमम को लेकर जो बातें पीएम ने कही, किस और इशारा था उनका? देखिए, ये जो आज कार्यक्रम हुआ है वो यूनिक है। जिस हिसाब से हिंदुस्तान के कल्चर को जोड़ना था, चाहे वो गुजरात से मणिपुर, नागालैंड तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो प्रयास अब तक दिख नहीं रहा था। और हिंदुस्तान को क्या जोड़ता है, वैसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान को एक धागे में पिरोती है? वो है हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हिंदुत्व। काशी और तमिल ये दोनों पौराणिक जमाने से एक थे। अब ये जो नया प्रयास है दोनों को जोड़ने का, ये एक अनूठा प्रयास है, ताकि जो तमिलनाडु में रहने वाले लोग हैं उनको भी लगे कि काशी हमारी है, और काशी और नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग रामेश्वर के बारे में कहें कि वो हमारा है। ये नेशनल यूनिटी के लिए इस तरह के कार्यक्रम एक नहीं 100 होने चाहिए। प्रधानमंत्री का ये जो प्रयास है वो स्वागत योग्य है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम को आज संबोधित किया। यहां वे तमिल वेशभूषा में भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों में भगवान शिव हैं। एक सच में काशी है तो दूसरे में दक्षिण काशी है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। केजरीवाल की पार्टी और उनके मंत्री बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अब केजरीवाल के चहेते मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिर से विवादों में हैं। सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद केजरीवाल साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। डॉक्टर साहब, सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल हो रहा है, ऊपर से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये थेरेपी थी। कैसे देखें उनके इस बयान को? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जितने कट्टर ईमानदार ये लोग हैं, इतना ही एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट था। मैं तो नहीं सुना कि भाई कोई फिजियोथेरेपिस्ट एलमंड ऑयल लेकर के माथे की चंपी करता हो। मतलब झूठ बोलो ऐसा कि कम से कम लोगों को पच भी जाए। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने झूठ बोलने में जो नग्नता दिखा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरे देश को ये लोग मूर्ख समझते हैं। भाई, ऐसा कौन सा फिजियोथेरेपिस्ट है जो रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज वो तलवे में तेल लगा करके करता हो? और फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने इनको कही भी थी, जेल में हॉस्पिटल नहीं है, फिजियोथेरेपी वहां होगी या इस बेईमान जेल मंत्री के सेल के अंदर उसकी मालिश चलेगी। पजामा उठा करके पैर में तेल लगाया जा रहा है, इसको ये फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं।
दरअसल दिक्कत क्या है, ये बेईमानी के सारे रिकॉर्ड को ये लोग तोड़ रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी मनमानी जो है वो चल जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोर्ट, सरकार, सीबीआई, तमाम एजेंसियां क्यों संज्ञान नहीं ले रही। 3 लोग घुसे हुए हैं और ये फिजियोथेरेपिस्ट। पहले वीडियो में जो 13 सितंबर का है उसमें वो साफ साफ दिख रहा है कि ये लेटा हुआ है, कुछ कागजों को पढ़ रहा है और मालिश चल रही है। और उसके बाद ये फिजियोथेरेपिस्ट को वो तमाम कागज दे दिए जाते हैं और वो लेकर के बाहर चला जाता है। ये जेल के अंदर क्या चल रहा है? कमरे में एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, रिमोट नजर आ रहा है, गेस्ट के लिए वहां पे कुर्सियां लगी हुई है, 3 तकिया। दरअसल केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मतलब दे आर द गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। झूठ का इन लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है। यानी कि अब केजरीवाल जितनी मर्जी सफाई दे लें, उनकी पार्टी का असली चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति में शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली की ईडी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। वहीं ईडी के हाथ कुछ ऐसे सबूत भी लगे हैं जिससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। कैसे देखते हैं इसे? मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी? भाई ये केजरीवाल तो कह रहा था कि मेरा छोटा सा एक कार्यकर्ता है विजय नायर, और जबरदस्ती उसे पकड़ लिया है क्योंकि वो हमारा मीडिया का इंचार्ज था, गुजरात का इंचार्ज था। बेल क्यों नहीं मिल रही? बेल क्यों नहीं मिल रही? वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के जो परम मित्र दिनेश अरोड़ा, उन्होंने कह दिया मैं सरकारी गवाह बनूंगा, और उसने सारी पोल पट्टी खोल दी है। विजय नायर छोटा मोटा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का नहीं था, वो केजरीवाल का राइट हैंड था। क्या आरोप लगे हैं? आरोप साफ है कि शराब के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लूट मचाई, पैसे का हेर फेर किया, और जो इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि कैश में डिलीवरी होती थी और उसको गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात वहाँ भेजा गया इन पैसों को चुनाव लड़ने के लिए। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये केजरीवाल जो खुद को कट्टर ईमानदार बता रहा है, वो इन आरोपों और इनके साबित होने के बाद हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता बनकर याद किया जाएगा। जी बिल्कुल। विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली की 5 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अब इन दोनों आरोपियों की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी गई है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया का नंबर भी आने वाला है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। श्रद्धा वॉकर मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी टीम उत्तराखंड, मुंबई और गुरुग्राम भेज दी है। पुलिस ने आज महाराष्ट्र में श्रद्धा वॉकर के करीबी दोस्तों के भी बयान रिकॉर्ड किए हैं। वहीं इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी बयान सामने आया है। असम के सीएम ने कहा कि अगर देश के पास मजबूत नेता नहीं हुआ तो हर शहर में आफ्ताब पैदा होगा। डॉक्टर साहब, बीजेपी का तो बयान आ गया है, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस इस पर चुप क्यों है? देखिए, अब इसमें राजनीति हो रही है, और ये चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा करें या कोई और करें, इस तरह के केसेस के ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल एक्टिविस्ट, इन लोगों की पहल इस बात पे होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस तरह का दानव कैसे फांसी के फंदे पे पहुंचे। इस पे राजनीति होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि धर्म ढूंढा जाता है, इसलिए होती है कि लोगों को वोट बैंक नजर आना शुरू हो जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग आगे सामने बचाने के लिए। अब देखिए, मैं तो देख के दंग हूं कि तथाकथित अपने आप को लिबरल कहने वाले पत्रकार ये कह रहे कि देखो, वो तो सेंसेस में नहीं था, वो ड्रग्स लेता था, नशे में ये कर दिया। नशे में आप ये काम करेंगे? आज नशे में थे, लेकिन पहले जो श्रद्धा के शरीर के ऊपर सिगरेट से जलाए हुए दाग नजर आ रहे थे, जो टॉर्चर किया जा रहा था उसको,
तो देखिए, मुझे तो लग रहा है कि इस केस में दिल्ली पुलिस के हाथ कोई खास पुख्ता सबूत नहीं है। किस तरह के सबूत? जो कोर्ट में उसे एक दानव साबित कर सके। ये एक ओपन एंड शट केस है जनता की नजरों में। हकीकत भी यही है कि ये दानव है जिसने श्रद्धा का बिल्कुल इसको कह सकते जानवरों की तरह कत्ल किया। अब एजेंसियों के पास वो सबूत नहीं है कि हिंदुस्तान की जो लुंज पुंज कानून व्यवस्था है उसके तहत इस व्यक्ति को सजा दिलाया जा सके। जी, श्रद्धा मामले में अभी और खुलासे होने अभी बाकी हैं, लेकिन इस बीच कई पार्टियों की चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है। आगे बढ़ते हैं और आज की आखिरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश की सुरक्षा में सेंध का बड़ा मामला सामने आया है। विदेश मंत्रालय का ड्राइवर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट के लिए जासूसी कर रहा था। विदेश की गुप्त सूचनाएं आईएसआई को दे रहा था। वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड में रखा गया। डॉक्टर साहब, भारत के लिए यह मामला बेहद संगीन है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। बीएसएफ के लोग हों, आर्मी में हों या फिर विदेश मंत्रालय में, पाकिस्तान लगातार इस तरह के हनी ट्रैप्स बिछाता है और उसमें लोग फंस जाते हैं। कई सारे लोग इस तरह के केसेस कम से कम पिछले 2-3 सालों में दर्जनों से ऊपर हैं जो लोग पकड़े गए हैं। और पता नहीं अब होता क्या है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया का इस्तेमाल, फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग डेटिंग ऐप्स, अलग अलग सोशल साइट्स जो हैं, उसके ऊपर इनके एजेंट्स लड़की बनकर बाकायदा उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, उसमें साफ साफ बताया जा रहा था कि किस तरीके से उन लोगों को नॉर्थ इंडियन लड़की या महिला की एक्टिंग करने के लिए बाकायदा तैयार किया जाता है। बाकायदा इनकी ड्यूटी लगती है और घर वगैरह भी वैसा ही हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें पीछे लग जाती है कि ताकि वीडियो कॉल पे भी किसी को यह शक ना हो। 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग चलती है ऐसी लड़कियों की जो आगे चलकर हिंदुस्तान के इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हों, खुफिया डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हों, विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हों, उनको ये ट्रैप करते हैं। 2 चीज़ें करनी ज़रूरी है। एक, इस तरह से पाकिस्तानी नेशनल्स, इस तरह से जो लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं, उन पर नज़र रखने की एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरी तरफ तमाम जो ट्रेनिंग मिलने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, इस तरह की ट्रेनिंग उनको ज़रूर देनी चाहिए कि कैसे आप इस तरह के हनी ट्रैप से बच सकते हैं। बहुत ही खौफनाक खबर है। इस तरह के कितने लोग हिंदुस्तान के इस तरह के हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, इसका आकलन करना भी बड़ा मुश्किल है। जी, माना जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर को हनी ट्रैप में फंसाकर देश की सूचनाएं ली जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने ड्राइवर को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मनीष। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हर रोज बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।